ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे हू बहू वही फीचर्स, वही कपड़े आदि आपने पहने हुए 5000 वर्ष पहले की मुआफिक। देखो बच्चे, कितना अद्भुत ड्रामा है। तो बच्चों को इस ड्रामा के राज को समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे हाँ, विशेष जो है अपने आप को आत्मा समझ के, तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ के इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब तुम बच्चे कितने पदम भाग्यशाली बनते हैं। बाप कल्प पहले मुआफिक आके इस साधारण तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, बाबा क्या है? बाबा आया है बच्चों को पावन बनाने क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है और फिर पवित्रता का सागर है। बाबा ने कहा देवी देवताएं पवित्र बनते हैं आधा कल्प के लिए, फिर पतित बन जाते हैं, पर बाबा एवर प्योर है, पवित्रता का सागर माना एवर प्योर, कभी भी जरा भी अपवित्रता नहीं आ सकती। तब बाबा ने कहा तुम बच्चों को संग की बड़ी संभाल रखनी है। बाबा के बच्चे बन, निश्चय बुद्धि बन, फिर कुसंग में आ जाते चलते चलते फिर गिर पड़ते। लेकिन तुम बच्चों को कुसंग से संभाल रखनी है। माया का बाबा ने कहा कभी भी संग नहीं करना, कुसंग से दूर रहना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी तुम बच्चे अपने अंदर बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। क्या हम श्रीमत पे चल रहे हैं? श्रीमत पर चलकर ही तुम दैवी साम्राज्य प्राप्त करते हो। आज बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा हम चलते चलते विषय वितरणी नदी में गिर गए। अरे बच्चे, काम जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। तुम्हें इस काम पर विजय प्राप्त करनी। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण ही जगत जीत है प्रैक्टिकल में लक्ष्मी नारायण ही जगत जीत है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये ड्रामा हूबहू है, तभी कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, इसमें कुछ फर्क नहीं आ सकता। आज बाबा ने बड़ी महिमा की, तुम्हें नशा होना चाहिए। हम हैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। बाबा ने कहा ये भी भूल जाता है बच्चों को, वो ब्राह्मण पने का नशा तब रहे, ये भी भूल जाता है। हम हैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, बस ये याद रहे, फिर तुम्हारी अवस्था कितनी ऊंची रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण वारसी, बाप दादा के निश्चय बुद्धि बच्चे। निश्चय बुद्धि बच्चों को नशा रहेगा। ये राजयोग कल्प पहले की तरह बाप आकर सिखाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, इसलिए तुम्हें बाप की याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर ही तुम कल्प पहले की तरह स्वर्ग की स्थापना करते, इसलिए कदम कदम तुम्हें बच्चों को श्रीमत पर चलना है। माया पर तुम्हें जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गाया भी जाता है, क्या बच्चे गाया जाता है कि ड्रामा की बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे यदा यदा गाया जाता है, यदा
यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं धरती पर आता हूँ और आकर के अधर्म का विनाश करा के सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। वो पुनः बाबा कर रहे हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान में, कहते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। बच्चे तुम प्रदर्शनी लगाते हो, कोटों में कौ में कौ निकलता है। बाबा ने आज दो चित्रों पर खास महत्व, एक लक्ष्मी नारायण का चित्र, एक सीढ़ी का चित्र। बच्चे ये तो जरूर बच्चों को दिखाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे पास विद ऑनर कैसे होंगे? हाँ, बाबा ने कहा पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से ही विक्रम विनाश होंगे और तुम हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे और पास विद ऑनर हो जाएंगे। वेल्थ, ज्ञान का कितना धन मिल जाता, धनवान, और स्थूल धन से भी भरपूर हो जाते और हेल्दी हेल्थ भी भरपूर मिलती। तो फिर विक्रम विनाश होंगे और तुम हेल्दी वेल्दी बनेंगे और पास विद ऑनर हो जाएंगे, पास विद ऑनर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप को याद करने से जन्म जन्मांतर के अपने विक्रम विनाश करते। बाप खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। उत्तम पुरुष बनाने के लिए बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। मां भारी महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। और फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण का राज था, तब ये सब आत्माएं शांति धाम में थी। जगत जीत तो लक्ष्मी नारायण हैं। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। फिर बाबा ने कहा जो बात बीत गई बच्चे, उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो पढ़ा उसे भूलना है और एक बाप से ही सुनना है और किसी से नहीं सुनना, एक बाबा से ही सुनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, मैं महाकाल भी हूं। कहते महाकाल, कालों का काल, सबको ले जाता हूं वापस। मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बच्चे बहिष्ठ लाया हूं। हाँ, फिर बाबा ने कहा मैं सर्व का सदगति दाता हूं, सबकी सदगति करता हूं। बाप वही राजयोग सिखा रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखाया था। तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, 84 जन्म लेते लेते गिरते गिरते अपवित्र बन गए। ये कुदरती ड्रामा है, कुदरती ड्रामा। गीता का एपिसोड कब हुआ पूछना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे शिव बाबा का भंडारा जो भरते हैं ना, उनको 100 गुना, कई गुना उन्हें फिर रिटर्न मिलता है शिव बाबा का भंडारा में। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई से ही बच्चे तुम्हें उच्च पद मिलता है, इसलिए अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने वरदान दिया, रूहानी माशक की आकर्षण से आकर्षित होकर, रूहानी माशक की आकर्षण से आकर्षित होकर मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशक भव। मेहनत से मुक्त होना है और रूहानी आशक बन जाना है। तो ये है रूहानी आशिक भव। रूहानी माशक की आकर्षण से आकर्षित होकर और फिर सब मेहनत से मुक्त हो जाओ, ऐसे रूहानी आशिक बन जाओ। मोहब्बत में मेहनत नहीं, मेहनत ही नहीं मोहब्बत में। जो सच्ची मोहब्बत में डूबा है, कोई मेहनत नहीं। फिर बाबा ने कहा एकांतवासी, आज के स्लोगन में एकांतवासी बनने के साथ साथ एकानामी और एक नामी वाले बनो। एक नामी शिव बाबा का नाम और कुछ बुद्धि में ना हो, और एक नामी एक
अर्थात इकोनॉमी भी करें, बचत भी करें, वेस्ट थॉट की बचत करें, संकल्प वचन कर्म सबकी बचत करें, और एक बाबा का नाम। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।